हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी में। आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। आप सभी को पता होगा कि अपने थर्ड ग्रेड अध्यापक जो कि मुख्य परीक्षा संभावित मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर में होने वाली है, जिसका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो विस्तार पूर्वक जारी कर दिया गया है। तो उसकी बात मैं इस वीडियो में करूँगा, प्रत्येक सब्जेक्ट की बात करूँगा। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सिलेबस है या परीक्षा का आयोजन अपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा कराया जाता है। ध्यान रख लेना बात। राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती का विस्तृत पाठ्यक्रम क्या है, जारी हो गया। सबसे पहले बात करेंगे अंक भार की। इसका एक संक्षिप्त विवरण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर बिंदु की। परीक्षा 300 अंकों की होगी, यानी ये जो अपनी परीक्षा होगी 300 नंबरों की परीक्षा होगी। और परीक्षा के लिए कितने प्रश्न पत्र होंगे? तो एक प्रश्न पत्र होगा दोस्तों। कितने होंगे? एक प्रश्न पत्र होगा। और प्रश्न पत्र की जो समय अवधि यानी समय आपको कितना दिया जाएगा, तो ध्यान रख लेना दोस्तों, 2.5 घंटे आपको समय मिलेगा। जो आपको रीट प्री एग्जाम में टाइम मिला था, वो सेम टाइम आपको इस मेन एग्जाम के लिए भी मिलेगा। ये भी आपको थोड़े बिंदु ध्यान रखने की जरूरत है। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि प्रश्न पत्र में आपको 150 प्रश्न मिलेंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंकों का होगा। और समस्त प्रश्न आपको भी पता ही है कि बहुल विकल्पी यानी 4 ऑप्शन वाले होंगे, बल्कि अब तो 5 ऑप्शन आते हैं। फिर पांचवा बिंदु बात करते हैं अपने। 2 नंबर की बात कर ली मैंने, 3 नंबर की कर ली, 4 कर ली। अब 5 नंबर बिंदु की बात करते हैं। तो उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए जितने भी अंकों का 1/3 भाग है उसका काटा जाएगा। जैसे अपने 1/3 भाग काटा जाएगा। और यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर है। आपको पता है, ये आपने कई बार विषयों में देख रखा होगा, या अगर आप नए हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो अपने जो भी अंक बार है उसका 1/3 भाग होता है, वो काटा जाएगा। अशुद्ध का मतलब क्या है? अगर आपने 2 गोले साथ भर दिए, या आपने क्रॉस लगा दिया, या आपने गोला सही नहीं भरा है, तो उसका मतलब अशुद्ध है। और गलत उत्तर तो गलत, वो तो अशुद्ध होता ही है, तो उसका भी नंबर कटेगा। फिर बात करूंगा पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार की। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकृत अभिप्राय द्वारा समय समय पर वितरित किया जाएगा। और अभिवर्थियों को समय के भीतर ऐसी रीति में जो प्राधिकरण अधिगम उचित समझे और सुनिश्चित किया जाएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों परीक्षा के लिए विषय और अंक भार। सबसे पहले आपके लिए बात करूंगा अध्यापक लेवल द्वितीय, यानी जो 6 से 8 वर्ष तक का बालक है। अगर 6 से 8 वर्ष तक के बालक है, उनको पढ़ाने के लिए जो लेवल 2 होता है, क्या होता है? L2। उसके लिए एक कौन कौन सा सिलेबस है, क्या चाहिए? सबसे पहला भाग आता है इसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। कुल मिला के क्या आता है? राजस्थान का जीके आता है, 80 नंबर का आता है। कितने आते का आता है? 80 नंबर का जीके आता है। उसमें आपको पता होना चाहिए भूगोल में क्या पूछते हैं। भूगोल का भौगोलिक स्वरूप हो गया, मानसून तंत्र और जलवायु, अपवा तंत्र, झीलें, नदियां, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियां, तकनीकियां, राजस्थान की वन संपदा हो गई, वन्य जीव जंतु हो गए, वन्य जीव अभयारण्य हो गए। ये सारे टॉपिक है इसमें भूगोल में आते हैं। और भी देखो, वन्य जीव जंतु हैं, संरक्षण अभियान है, मृदा है, संरक्षण है, राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं, और जनसंख्या हो गई, जनसंख्या घनत्व हो गया, लिंगानुपात हो गया, और राजस्थान की जनजातियां, जनजाति क्षेत्र, धात्विक अधात्विक खनिज का रूप हो गया, ऊर्जा संसाधन हो गया। 2 प्रकार है, जो कि पर्यटन स्थल हो गए और यातायात के साधन हो गए। तो ये आपको दोस्तों राजस्थान जीके के पोर्शन में मिलेंगे। कितने नंबर का आएगा? 80 नंबर का आएगा। कितने का आएगा? 80 नंबर का आएगा। इसको भी आप थोड़ा ध्यान देख लेना। फिर आपको इस विस्तार है। अगला बात करूंगा इतिहास और संस्कृति। राजस्थान का ये, राजस्थान में पहले तो आपको भूगोल बताया, अब इतिहास और संस्कृति के कौन से टॉपिक है। एक तो प्राचीन सभ्यता रहने वाली है, कालीबंगा हो गई, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट, ये आपकी सभ्यताएं रहेंगी। और जो राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसके भी राजवंश हो गए, और प्रशासनिक राज व्यवस्था, ये भी आपको मिलेगी यहाँ पर। राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ी, हवेलियां, ये कल्चर में आते ही हैं प्रमुख रूप से। मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, ये भी आपके इस टॉपिक में दिए जाएंगे।
दोस्तों ध्यान रख लेना, धार्मिक आंदोलन, प्रमुख लोक देवता, लोक संत, ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, आभूषण, वस्त्र, ये जो जीके में नॉर्मली पूछते हैं वो भी इसमें परीक्षा में पूछे जाएंगे और वो भी 80 नंबर के पूछे जाएंगे राजस्थान से, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। फिर प्रजामंडल भी है, राजस्थान का योगदान 1857 की क्रांति का, और अपने जनजाति और किसान आंदोलन भी आपको पूछा जाएगा। राजस्थानी भाषा से संबंधित कौन से टॉपिक है तो वो भी एक बार देख लेते हैं। दोस्तों इसमें राजस्थान की क्षेत्रीय भाषा बोलियां होगी, कृतियां होगी, राजस्थानी साहित्यकार होंगे और अपने संत साहित्य और लोक साहित्य भी आपको पूछे जाएंगे। ये भी आपको थोड़ा याद कर लेना है, ये उसी में से सिलेबस का थोड़ा भाग है, विस्तार से दिया इसलिए एक एक पॉइंट दे रखा है उसमें। फिर भाग आता है 2 नंबर भाग की। 1 नंबर भाग कंप्लीट हो गया अपने राजस्थान जीके का। 2 नंबर भाग आता है दोस्तों राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम, सामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स भी पूछेंगे आपको। और अधिनियम है जो बाल अधिकार शिक्षा का, उसके 50 अंकों की आएगी। 300 अंक है, उसमें से 50 अंक आपके ये आएंगे, यानी राजस्थान का सामान्य ज्ञान आएगा आपका। क्या आएगा? सामान्य ज्ञान। वो तो जीके और कल्चर वो सब्जेक्ट का हो गया, इसमें अलग है। देखो ये प्रतीक चिन्ह हो गए, फ्लैक्सिंग योजनाएं, अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी हो गए, नगर हो गए, स्थल हो गए, उद्योग हो गए दोस्तों, और प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था, और राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं भी आपको पूछेगी, ठीक है। तो ये आपके इसमें 50 नंबर के प्रश्न हो गए। फिर अपने शिक्षक परिदृश्य भी आते हैं, तो शिक्षण उपागम के नवाचार, राज्य में केंद्र और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, विद्यालय प्रबंधन समिति समितियां, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। ये आपको बिंदु यहाँ थोड़ा विस्तार से ध्यान देना है कि जो अपने को एनईपी पूछेंगे, एनईपी जो कि अभी वर्तमान में नया टॉपिक जोड़ा है, एनईपी 2020, वो आपको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूछेंगे, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो इसका थोड़ा बहुत ही अच्छे से तैयारी कर लेना। फिर अगला बिंदु आता है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसमें से क्या क्या टॉपिक है दोस्तों? तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, प्रावधान और क्रियान्विति, 2 टॉपिकों में से आपके प्रश्न आएंगे। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 भी है आपके लिए, जो कि हमने आरटी के नाम से जानते हैं। आरटी 2009 है, जो कि अभी हमने परीक्षा में देखा था, प्री एग्जाम में प्रश्न आए, जबकि आपको 2011 की आपको मेंस में तैयारी करने भी जरूरत पड़ेगी। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश कितने होते हैं? 25%। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं। सामयिक विषय तो समसामयिक घटनाएं हो गई, अभिनव विकास योजनाएं हो गई, और अर्ध समसामयिक यानी आपको क्या पूछेंगे? करंट अफेयर्स पूछेंगे। करंट अफेयर्स के भी प्रश्न प्रमुख रूप से बात करते हैं अपने, तो अपने 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आपके पूछ लेते हैं इसमें। 5 क्वेश्चन आपके मान के चलिए 5 से 10 क्वेश्चन के बीच आते हैं। फिर दोस्तों संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान कितने का आता है? 120 अंक का आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 120 नंबर को आपका उस सब्जेक्ट के संबंधित पूछेंगे। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो, सामाजिक की कर रहे हो, मैथ की कर रहे हो, तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपके लिए हिंदी की। ये तो अलग पोर्शन हो गया, वो तो सब में पूछेंगे। लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट हिंदी ले रखा है तो हिंदी में क्या आएगा? एक तो हिंदी वर्णमाला ज्ञान आएगा, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव आएगा, ठीक है। विकारी शब्द आपको पूछेंगे, लिंग हो गया, वचन, काल, कारक, वाच्य, विकारी शब्दों का रूपांतरण, उत्पत्ति के आधार पर शब्द प्रकार हो गए, रचना के आधार पर हो गए, अर्थ प्रकार के कुल मिला के विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश, व्याकरण सारी आती है संबंधित विषय के। आपका अगर सब्जेक्ट है तो, अगर आप एसएसटी कर रहे हैं तो हिंदी पूछेंगे, लेकिन अगर आप हिंदी कर रहे हो तो हिंदी में आपको हिंदी पूछेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है थोड़ा। बाकी संधि भी है, समास भी है, उपसर्ग भी है दोस्तों, और प्रत्येक के प्रकार उदाहरण भी आपको देखेंगे पूछने के। फिर शब्द शुद्धि आ जाएगी, वाक्य शुद्धि के प्रकार और उदाहरण, जो कि अपने प्री में पढ़े थे उसमें से ज्यादा ही टॉपिक आएंगे। वाक्य विचार हो गए, विराम चिन्ह हो गए, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये तो आपको देखो हिंदी के अगर टीचर बनने जा रहे हो तो आपको तो इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बाकी आप परिभाषिक शब्दावली, लोकोक्तियाँ, ये सब आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। ये टॉपिक दे रखे हैं, आप देख लेना। इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक इसमें वीडियो में दे रखी है। इंग्लिश है तो इंग्लिश का थोड़ा मैं नहीं बताऊंगा। फिर संस्कृत है, संस्कृत को भी एक बार छोड़ देते हैं, छोड़ क्या देते हैं, संस्कृत को भी चलो करा देता हूँ। संस्कृत टॉपिक जो भी लेगा तो संस्कृत प्रकरण हो जाएगा, इति संज्ञा, संज्ञा हो जाएगी इसमें, संहिता, सर्वनम हो जाएगा, अनुदात, उच्चारणम स्थानी, प्रत्यय प्रकरणम, प्रत्यय आएगा। कौन कौन से प्रत्यय आएंगे? तो कर्दंत प्रकरणम,
तद्धित हो जाएगा स्त्री प्रत्यय, ये आपको प्रत्यय पूछेंगे। बाकी संधि होगा, समास होगा, शब्द रूपाणा ज्ञानम, राम हरि गुरु मति रमा वारी अस्मद युष्मद, ये आपको इसके शब्द रूप पूछ सकते हैं। किस किस के याद कर लें, ये भी आपको प्रमुख रूप से दे रखे, इनमें से आपको शब्द रूप पूछेंगे। ठीक है, अगला संस्कृत में पूछेगा क्या आपको, अगर आपके संस्कृत सब्जेक्ट हैं तो उसमें 120 क्वेश्चन इनके आते हैं। ठीक है, पर्सनली तैयारी करने वाले बंदे भी होंगे जो संस्कृत की कर रहे हैं, कुछ हिंदी कर रहे हैं, कुछ एसएसटी, कुछ मैथ साइंस कर रहे हैं, तो उस प्रकार से मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ। बाकी आपको धातु पूछेंगे, लट लकार, लोड लकार, विधिलिंग लकार, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब ये पद आएंगे, उपसर्ग आएंगे और कारक प्रकरण भी आपको पूछेंगे। बाकी हिंदी वाक्य संस्कृत कारक प्रत्यय समास, अशुद्ध शोधनम, संस्कृत साहित्य, लोक साहित्य, महाकाव्य, दृश्य काव्य, ये भी आपको टॉपिक देख लेने हैं कि भास, भवभूति, शूद्रक, कालिदास की रचनाएं, भारवी की रचनाएं, माघ, श्रीहर्ष, इन सब की रचनाएं आपको पूछेंगे। और थोड़ा लौकिक साहित्य, महाभारत और रामायण के बारे में भी आपको जानकारी होनी जरूरी है संस्कृत के अंदर, ये आपको देख लेना है। ठीक है, गणित और विज्ञान का इस वीडियो में नहीं बताऊंगा मैं, एक बार छोड़ दो, विज्ञान का भी छोड़ो एक बार, उसके लिए थोड़ा अलग विषय बनाऊंगा। फिर बात करते हैं अपने में प्रमुख टॉपिक, सामाजिक विज्ञान। क्या पूछेंगे आपको सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक थे, एक तो अपने प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, वैदिक संस्कृति हो गई, बौद्ध जैन महाजनपद, ये तो आप परीक्षा में तैयारी करते हो तो ये टॉपिक प्रमुख रूप से दिए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता होगी, वैदिक संस्कृति, बौद्ध जैन धर्म, महाजनपद कालीन, आपको ये टॉपिक उसमें मिलेंगे। फिर आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ना पड़ेगा। मौर्य साम्राज्य में क्या पढ़ना है दोस्तों, तो मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं और सम्राट अशोक का दम एवं अभिलेख, ये प्रमुख रूप से आपको पढ़कर जाना है। बाकी मौर्य साम्राज्य पढ़ोगे लेकिन ये विशेष रूप से पढ़ना है। बाकी दिल्ली सल्तनत है तो उसका मुगल साम्राज्य के साथ संबंध, या मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का विस्तार और राजपूत राज्यों के साथ संबंध, सल्तनत मुगल कालीन और प्रशासनिक पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ये आपको आपको पता है प्रमुख रूप से मोटे मोटे तौर पर पृथ्वीराज चौहान का आपने दिल्ली सल्तनत से संबंध क्या रहा है, उसके प्रश्न संबंधित पूछे जाएंगे। बाकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, पृथ्वी पृथ्वी में गतियां, अक्षांश देशांतर, वायुमंडल में संगठन संरचना, वमने, वायुमंडलीय संचरण, महासागर, ज्वार भाटा, धाराएं, जल थल वितरण, संसार की प्रमुख वनस्पति, वन्य जीव, कृषि आधारित उद्योग, विश्व में कृषि के प्रकार आएंगे, औद्योगिक प्रदेश आएंगे, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया होगी, विशेषताएं होगी, उद्देशिका होगी और मूल अधिकार, नीति निर्देश तत्व और मूल कर्तव्य, ये आपके पॉलिटिकल में रहने वाले हैं। तो एक बात आपको ये भी बता देता हूँ दोस्तों कि जो इसमें टॉपिक दे रखे ना, ये एनसीईआरटी के सारे, कक्षा 6 से लेकर आप अगर 10 तक एनसीईआरटी अगर नोट्स के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपको आसानी होगी इस तैयारी में। तो मैं विचार कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी की सीरीज ले जाए और प्रतिदिन आपको एक वीडियो 2 वीडियो आपको अपलोड करवा दिए जाएंगे, प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आप उसको देख लेना और अच्छे से हाथ से बनाए हुए नोट्स, उसकी पीडीएफ भी मिलेगी आपको डेली प्रतिदिन और उसकी क्लास भी आपको मिलेगी। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना और यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये सारे टॉपिक कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी में दे रखे हैं। बाकी इसके अलावा क्या टॉपिक रहने वाले हैं, अपने सरकार का गठन है, कार्य, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, शासन, ग्रामीण नगरीय, 73वां 74वां संविधान संशोधन आपको पूछ सकते हैं, पूछ क्या सकते हैं, टॉपिक दे रखा है यहाँ से प्रश्न आएंगे। ठीक है, और महिला प्रतिनिधित्व, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक हैं। कौन कौन से, एक तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के भारतीय रूप में, और उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, और निर्धनता, खाद्य सुरक्षा, मुद्रा और बैंकिंग में कौन से टॉपिक हैं, तो मुद्रा के आधुनिक रूप हो गए, साखी, विभिन्न स्थितियां, स्वयं स्वायत्ता समूह, ये आपको टॉपिक प्रमुख रूप से मुद्रा के रूप में मिलेंगे। फिर उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से, उनसे संबंधित एक तो उपभोक्ता और उसके अधिकार, इनसे टॉपिक भी प्रश्न पड़ते हैं यहाँ से। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास में अपने राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय, मानव विकास, ये टॉपिक आपको इसमें प्रमुख रूप से दे रखे हैं, तो विस्तार से देख लेना। राजस्थान में कृषि एवं विपणन, तो कृषि उपज मंडी हो गई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो गई। ठीक है, ये अपने ये हो गए उपभोक्ता के संरक्षण से संबंधित, ये टॉपिक आपको प्रमुख रूप से देख लेना है। तो वे तो हो गए अपने एसएसटी का टॉपिक हो गया कंप्लीट। फिर हिंदी का बताया तो मैंने आपको हिंदी के शैक्षणिक रीति विज्ञान बता देता हूँ, यानी शिक्षण विधियाँ।
तो हिंदी में 4 नंबर टॉपिक में आपको अपने 20 अंकों की पूछेगी। अगर आप सामाजिक करें तो सामाजिक की 20 अंकों की आएगी, हिंदी करें तो हिंदी की आएगी, अगर इंग्लिश, संस्कृत कोई भी टॉपिक करें तो 20-20 अंकों की क्या पूछेंगे आपको, शिक्षण विज्ञान, रीति विज्ञान यानी क्या पूछेंगे, शिक्षण विद्या पूछेंगे। तो उसकी विधियाँ हो गई, भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषाई कौशल है, शिक्षण के उपागम है, चुनौतियाँ हैं, सहायक सामग्री और उसका उपयोग है। 20 अंकों की यानी 10% आपको पूछेंगे। मूल्यांकन विधियाँ हो गई, उपचारात्मक हो गई, ठीक है। तो ये आप हिंदी वाला थोड़ा मोस्ट देख लेना, बाकी इंग्लिश वाला मैं आपको अलग वीडियो में दिखा दूंगा। बाकी अगर संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में एक तो संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत हो जाए, शिक्षण सिद्धांत विधियाँ और शिक्षणाभिरुचि प्रश्न कौन कौन से, तो भाषा कौशल, श्रवण कौशल, संभाषण और पठनम और लेखनम, ये कौशल आपको पढ़ने हैं, ठीक है, अच्छे से। बाकी शिक्षण कौन से हैं, अधिगम साधनानी, कौन से साधन होते हैं अधिगम करने के, संप्रेक्षण साधनानी, संस्कृत पाठ्य पुस्तकानी, ये आपको पढ़ के जाने। लिखित प्रश्नाना, सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये प्रमुख रूप से आपके टॉपिक दे रखे हैं। फिर गणित आ गया, सामान्य विज्ञान आ गया। बात करेंगे सामाजिक अध्ययन की। सामाजिक अध्ययन में क्या टॉपिक है देखो, शिक्षण विधियों में तो सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ हो गई, इसकी उपागम हो गई और इसकी चुनौतियाँ और उसके सहायक सामग्री और उपयोग। दोस्तों मूल्यांकन विधियाँ, उपचारात्मक विधियाँ, ये आपको पढ़ के जानी है। फिर आपको 5 नंबर पॉइंट है, 20 अंक की आपके साइकोलॉजी भी आएगी, यानी 10 क्वेश्चन आपके मनोविज्ञान के भी आएंगे मेंस एग्जाम में। ये आपको याद रख लेना, कितने परसेंट आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे और जो कि कितने अंक नंबर के होंगे, 20 नंबर के होंगे। तो इसकी भी बात कर लेते हैं अपने साथ साथ में। मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, अर्थ एवं क्षेत्र कार्य, ये टॉपिक पहला। दूसरा हो जाएगा आपके बाल विकास। बाल विकास का अर्थ, सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे। बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी हो गई, बुद्धि हो गई, इंटेलिजेंस हो गया, संकल्पना, विभिन्न बुद्धि प्रतिमान, ये मापन, ये सारे जो प्री एग्जाम में पढ़े हैं ये सारे टॉपिक आ रहे हैं। अधिगम का अर्थ भी आ रहा है, प्रभावित करने वाले कारक भी आ रहे हैं, और अधिगम के सिद्धांत हो गए, अधिगम की प्रक्रिया होगी, बालक हो गए, कौन कौन से अधिगमकर्ता के प्रकार है, पिछड़े बालक हैं, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, विशेष, संज्ञानात्मक, ये सारे बालक होते हैं, उनके प्रकार आपको पूछेंगे। तो ये आप पढ़ के जाना, अच्छे से तैयारी कर लेना। अधिगम में आने वाली कठिनाइयां और अभिप्रेरणा, अधिगम में समायोजन, कुसमायोजन आपको पढ़ के जाना है। अध्यापक की भूमिका क्या होती है, किस प्रकार होती है, किस प्रकार पढ़ना चाहिए, ये अपने को दे रखा है। तो ये अपने दोस्तों साइकोलॉजी हो गई कंप्लीट, ठीक है। तो मैंने आपको इस वीडियो में क्या बताया कि एक तो जो रीट L2 वाला एग्जाम है, किसकी बात की अपने, रीट L2, उसमें अपने जो भी टॉपिक लगते हैं या मान लो कौन कौन से आते हैं, जैसे हमने हिंदी की बात की है, सामाजिक की बात की और मजबूर से संस्कृत की भी बात की है। तो तीनों सब्जेक्ट के लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक है, आपका सिलेबस है, उसकी विस्तार पूर्वक चर्चा की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसकी मैं PDF आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। बाकी इसके बारे में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें उसके लिए अलग बताऊंगा सिलेबस, वो छोटा 5-4 मिनट का वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं कर रखा है तो आपने उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए बहुत, शायद आशा करता हूँ बहुत शानदार होगा। और जय हिंद, जय भारत।